प्रदूषण हमेशा से ही एक बड़ी समस्या बनकर दिल्ली में सामने आती रही है। पहले कोरोना और अब प्रदूषण कहीं ना कहीं दिल्ली वालों को दोहरी मार झेलने पड़ी है। ऐसे में आज अरविंद केजरीवाल का प्रेस कॉन्फ्रेंस होता है। वो भरोसा दिलाते हैं कि पिछले 1 महीने के अंदर प्रदूषण मुक्त दिल्ली होगा। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि आखिर कब तक अरविंद केजरीवाल प्रदूषण जिस तरीके से फैल रहा है उसको लेकर पराली को ही जिम्मेदार ठहराते रहेंगे। इस पर ज्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है पर्यावरण प्रेमी कनिका चोपड़ा जी, जिन्होंने खुद के संस्थान है उनकी और वो लगातार प्रदूषण के खिलाफ जागरूकता फैलाने का काम कर रही है। सबसे पहले तो मैम बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। सबसे बड़ी समस्या है प्रदूषण दिल्ली वासियों के लिए। पहले कोरोना और अब प्रदूषण कहीं ना कहीं एक दोहरी मार दिल्ली वासियों को झेलनी पड़ी है। ऐसे में जब भी ऐसी स्थिति आती है, जब भी ऐसी सिचुएशन आती है, अरविंद केजरीवाल सीधे ये कह देते हैं कि ये तो पराली की वजह से। कब तक ठीकरा फोड़ता रहेगा पराली पे? शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका मुझे बुलाने के लिए इस प्रोग्राम में। देखिए, जो ये हर साल सरकार कर रही है कि पराली पे ये एक ठीकरा फोड़ा जाता है, ये बिल्कुल ही एक गलत स्टेप है अरविंद केजरीवाल सरकार का। आप देखिए, इतने सालों से हम ये देख रहे हैं कि सरकार कभी भी तैयार नहीं होती है। क्यों तैयार नहीं होती है सरकार? पता है कि ये होना है, पता है कि इस टाइम के ऊपर ये सब कुछ होता है, फिर ये कह देना कि हम पटाखे बैन कर रहे हैं उससे प्रदूषण कंट्रोल हो जाएगा, ये तो एक पीछा छुड़ाने वाली बात है। ये प्रिपरेशन जो सरकार की तरफ से नहीं हो पाती है, मैं उसका सवाल सरकार से करना चाहती हूँ कि हर साल आप क्या करते हैं? हर साल आपको ये नहीं पता होता कि प्रणाली जलेगी, ये प्रदूषण आएगा इस तरफ। उसके लिए आप क्यों नहीं बाकी जो आपके राज्य हैं उनकी सरकारों से कोऑर्डिनेट करके इसको रोकने का एक प्लान बनाते हैं? इसका एक मास्टर प्लान होना चाहिए जिसके थ्रू इसको रोका जाए, इसकी तैयारी की जाए। अब आप ये कह रहे हैं कि हम इसको रोक लेंगे, दिवाली के बाद रोक लेंगे, ये तो आप एक ना जनता के लिए एक खड़ा कर रहे हैं कि बस हमने कर दिया है, हम कर देंगे। ये कोई तरीका नहीं है। मैं इस बात के लिए बिल्कुल भी एग्री नहीं करती। दिल्ली सरकार ने कोरोना जब था तब भी भरोसा दिलाया कि नहीं ये खत्म हो जाएगा। अब जो है प्रदूषण जिस तरीके से फैल रहा है उस पर भी भरोसा है कि पिछले 1 महीने के अंदर खत्म हो जाए। क्या इनकी कोई स्ट्रैटेजी नहीं है? क्या इनकी कोई रणनीति नहीं है इसको लेकर? क्योंकि जिस तरीके से फैल रहा है लोगों के लिए कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है। आप देखिए, जब हमारे केसेस नीचे आए थे, सरकार ने क्या नीति बनाई कि केसेस दोबारा ऊपर ना जाएं? कोई नीति है ही नहीं। आपने सब कुछ एक साथ खोल दिया, ये जानते हुए भी कि अभी केसेस खत्म नहीं हुए थे, केसेस अभी थे दिल्ली में, सब कुछ एक झटके में खोल दिया गया। आज आपसे कोर्ट भी ये क्वेश्चन पूछ रही है कि आपकी क्या नीति थी, क्यों आपने सब कुछ एक साथ खोला? ये बिल्कुल भी हम जनता को एक्सेप्ट नहीं हो रहा है कि जो सरकार ने नीति बनाई है वो बिल्कुल सही तरीके से नहीं जा रही। आपको अगर इकोनॉमिक प्रॉब्लम थी, आप एक एक करके खोलें। मैं समझती हूँ कि हर राज्य को अपनी एक इकोनॉमिक प्रॉब्लम होती है कि अगर सब कुछ बंद रहेगा तो राज्य के पास पैसा कहाँ से आएगा, लेकिन उसका भी एक तरीका था। आप ऐसे नहीं कर सकते कि आप सब कुछ खोल दें और अब आप कह रहे हैं कि हम कंट्रोल कर लेंगे। कैसे कंट्रोल करेंगे? आज आप केसेस देखिए, डबल ट्रिपल लेवल पे जा रहे हैं। आज आप डेथ टोल देखिए, जो पहले कभी नहीं था वो अब हो रहा है। इसकी जिम्मेदारी किसकी है? जनता की कि सरकार की? जब सरकार ही एक तरीके से स्टेप्स नहीं ले पाती तो आप जनता को किस तरीके से जिम्मेदार बोलेंगे? ये सरकार की जिम्मेदारी थी कि क्या नीति होगी, किस तरीके से खोला जाएगा। एक एक करके खोला जाता। त्योहार का टाइम था, आपकी कोई नीति होनी चाहिए थी। इस दिन ये मार्केट खुलेगी, इस दिन ये मार्केट खुलेगी। आपके वॉलंटियर्स कहाँ हैं? आपने रेड लाइट पे वॉलंटियर्स खड़े कर दिए हैं ये बोलकर कि आप इंजन ऑफ करिए। यहाँ पे सरकार का सब खत्म हो जाता है? नहीं, मेरे हिसाब से सरकार को कुछ और कड़ी नीतियां लेकर आनी होंगी, नहीं तो ये दिल्ली बहुत जल्दी खत्म हो जाएगी, या तो प्रदूषण से या कोरोना से। आप जागरूकता फैला रही है, लगातार आप इस चीज़ के लिए काम कर दिए। ऐसे में क्या प्लानिंग की ज़रूरत है? क्योंकि हम देखें तो दिल्ली में कूड़े का पहाड़ भी है, जो भी एक बहुत बड़ी समस्या है वहाँ की। जब हम वहाँ, मैं आपको बताऊँ, रिपोर्टिंग करने गए थे तो कहीं ना कहीं लोगों के अंदर इतना ज़्यादा वो है कि किस तरीके से वो मर रहे हैं उस बीमारी से, किस तरीके से उन्हें बीमारियां फैल रही है। कूड़े का पहाड़ जिसके लेकर बहुत सालों से नीतियां बनाई जा रही हैं कि इसको ये किया जाएगा, वो किया जाएगा। आप लगातार इस चीज़ के लिए काम कर रही हैं, प्रदूषण के खिलाफ लगातार आपका जो जागरूकता अभियान है वो जारी है। लेकिन ऐसे में सरकार को किस तरीके से कड़ी नीति लाने की ज़रूरत है, कुछ अभियानों की ज़रूरत है ताकि ऐसे आगे ना हो, इस तरीके से प्रदूषण जो है जिस तरीके से फैल रहा है वो आगे ना फैले। क्योंकि
कूड़े का पहाड़, दिल्ली में एक कूड़े का पहाड़ जो बहुत बड़ी समस्या है। हम वहाँ रिपोर्टिंग करने भी गए और कहीं ना कहीं वहाँ पर जो है लोगों को इससे बीमारियां भी हो रही हैं और वो पूरी दिल्ली में पहुंच रहा है। ये कूड़े का पहाड़ की जो समस्या है, इसका जो प्रदूषण है, तो किस तरीके से खत्म किया जाए इस चीज़ों को, अभियान चलाया जाए ताकि दिल्ली जो है प्रदूषण मुक्त हो। देखिए, सबसे पहले जो सरकार को करना होगा वो एक एडुकेशन करने का एक प्रोग्राम बनाना होगा शुरुआत से ही। ये नहीं जब त्यौहार बिल्कुल पास आ गया, हमने ट्रेडर्स को ऑलरेडी लाइसेंस बांट दिए, फिर हम अचानक से बोल रहे हैं कि कल से ना पटाखे बंद हैं। आज उन ट्रेडर्स की क्या हालत है। ये भी बहुत बड़ा सवाल है कि जब दिवाली पास आती है तभी पटाखे बैन होता है, लेकिन वो बैन पूरी तरीके से नहीं होते। कहाँ से फिर पटाखे चलते हैं दिवाली में? बिल्कुल। और दूसरा सवाल मेरा ये है सरकार से, आपने पहले लाइसेंस दिए ही क्यों? आपको पता था कि प्रदूषण स्तर इतना ऊपर है हवा में, लाइसेंस देने का क्या मतलब था ट्रेडर्स को? आपने लाइसेंस दे दिए, आपने अपनी फीस ले ली, अब आप ट्रेडर्स को कह रहे हैं कि पटाखे नहीं जलेंगे क्योंकि प्रदूषण का जो स्तर है वो काफ़ी ऊपर है हवा में। वो भी कब? जब हमने या हमारे जैसे लोगों ने जागरूकता का एक प्लान बनाया, मीडिया में आया कि पटाखे बंद करने होंगे, तब सरकार की आंखें खुलती हैं अचानक से कि हाँ, हमें ये रोकना होगा। बट ये सरकार अपने आप क्यों नहीं स्टेप उठा पाती? ये सरकार को क्यों नहीं पता होता कि हमें पहले से प्रोग्राम बनाना है जहां पे हमने लोगों को एडुकेट करना है, बताना है कि इसका क्या नुकसान है, क्या नफ़ा है, क्या फ़ायदा है? कुछ नहीं है प्रोग्राम, बस आप अचानक से आते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, 10 दिन में सब कुछ खत्म हो जाएगा ये बोल देते हैं। कैसे? उसका एक प्लान भी चाहिए सर। हम सरकार से वो प्लान चाहते हैं। आम जनता ये पूछती है कि सरकार का प्लान क्या है? कोई ये भरोसा दिला दिया जाता है कि भाई 1 महीने के अंदर ये सारी चीज़ें खत्म हो जाएगी और जनता विश्वास कर लेती है। ये तो फिर जनता की मूर्खता है। तो हम यही तो चाहते हैं कि जनता इसको ना विश्वास करे। जनता को ये समझना होगा कि सवाल करने का हक हमें है। जब हमने इनको इलेक्ट किया है तो सवाल भी तो हम ही करेंगे। कौन सवाल करेगा आके इनसे? सवाल करना होगा और पूछना होगा कि कैसे खत्म होगा। कह देने से तो खत्म नहीं होने वाला। कह देने से हर साल हम ये सुनते आ रहे हैं कि दिवाली के पास प्रदूषण नहीं होगा, पर वही होता है हर साल। आप बच्चों को ये कह देते हैं कि पटाखे ना जलाएं क्योंकि प्रदूषण का स्तर बहुत ज़्यादा है। आप किसानों के लिए नीतियां क्यों नहीं लाते जहां पे वो प्रणाली को ना जलाएं ताकि स्तर इतना कम रहे कि बच्चे पटाखे जला सके? उसकी कोई नीति नहीं है। वही तो सवाल है कि हर बार उन पर ठीकरा क्यों फोड़ दिया जाता है, क्यों उन्हें हर बार जिम्मेदार ठहरा दिया जाता है? क्या दिल्ली सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं बनती है? इनके पास कोई नीति है ही नहीं। जब कोई नीति ही नहीं है, ऑड इवन का भी फॉर्मूला चला था लेकिन वो भी ज़्यादा दिन तक टिक नहीं पाया। वो टिक ही नहीं सकता। इसके लिए हमें कुछ कॉन्क्रीट स्टेप्स चाहिए। इसके लिए इन लोगों को बहुत सारी नीतियां लेकर आनी होंगी जिसके अंदर आम आदमी को भी इन्वॉल्व करना होगा। आपको स्कूलों में, कॉलेजों में, आपको संस्थाओं की मदद लेकर ये एक एडुकेशन प्रोग्राम चलाना पड़ेगा बहुत पहले से। ये नहीं दिवाली को 2 दिन रह गए हैं तो आप कहें कि अब इन्वॉल्व हो रहे हैं हम लोग और देख रहे हैं कि हम क्या कर रहे हैं। दिवाली से एटलीस्ट 6 महीने पहले जब आपकी प्रणाली जलने का समय आने वाला होता है, उससे पहले पहले ये गांव तक टीमें पहुंच जानी चाहिए जहां पे किसानों को इस तरह की एडुकेशन देनी होगी, जहां पे उनको बताना होगा कि इसका इफेक्ट क्या हो रहा है, पहली बात। और दूसरा, हम इसको और किस तरीके से कर सकते हैं। आज मैं रेडियो में सुन रही थी कि दिल्ली सरकार ने एक ऐसा सोल्यूशन बनाया है जिसको खेतों में डालने से प्रणाली अपने आप चली जाती है। ये इतना लेट क्यों हो रहा है जब आधे से ज़्यादा लोग बीमार हो चुके हैं प्रदूषण से? आप देखिए, आंखें जल रही हैं, गला में हल्का सा हो रहा है। कोरोना है या नहीं है, आप फिर भी बीमार हैं। क्यों? क्योंकि ये आपका प्रदूषण इंसान को जीने नहीं दे रहा है। इसकी नीति प्रणाली जलने के समय से पहले तय होकर इम्प्लीमेंट भी होनी चाहिए। नीति कागज़ पे नहीं चाहिए हमें। जनता कागज़ पे नीति लेके खुश नहीं है। उसकी इम्प्लीमेंटेशन क्या है? आपने टीम्स बनाई हैं, आपने जो संस्थाओं का सहयोग लिया है वहाँ तक पहुँचने के लिए, वो सब क्यों नहीं किया जाता? और ये हर साल होता है। तो ये पहले से तैयारी होनी चाहिए सरकार की। जब प्रदूषण आया था तो देखा गया था उस वक्त कहीं ना कहीं लॉकडाउन हो गया था, उसके बाद तो कम हो गया था पॉल्यूशन। आपको क्या लगता है, क्या गाड़ियों की वजह से या जो जितने भी व्हीकल्स चलते हैं उनकी वजह से प्रदूषण ज़्यादा फैलते, पॉल्यूशन ज़्यादा फैलता है? बिल्कुल फैलता है। और लेकिन आप ये देखिए ना, गाड़ी का जो यूज़ है ये भी बिल्कुल साफ दिखाई दिया है मीडिया में। कोरोना केसेस बढ़ने के बाद प्राइवेट व्हीकल्स का जो यूज़ है वो बहुत ऊपर गया है। तो ये कोरोना की जिम्मेदारी किसकी है? पहले
अगर ये कोरोना इस तरीके से ना फैलता तो हर कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट में जाता है, मेट्रो में जाता है, बस यूज़ करता है। बट अब आप ये देखिए, क्योंकि कोरोना का लेवल इतना ज़्यादा है कि लोग अपनी प्राइवेट कार निकालना चाहते हैं, तो फिर आप ये कैसे कहेंगे कि प्रदूषण कंट्रोल करेंगे? क्योंकि हर चीज़ आपस में ही जुड़ी हुई है। अगर आप यहाँ पे रोक लगाते कोरोना पे, आप इसके लिए कोई कॉन्क्रीट स्टेप्स लेते, तो आज प्रदूषण के लिए ये जो गाड़ियों की जिम्मेदारी है ये भी अपने आप कम होती। बट जब कोई आपकी नीति ही नहीं है तो फिर ये तो होना ही है। और ये दिल्ली बहुत जल्दी ख़त्म होगी जिस तरीके से ये सब कुछ चल रहा है। दीपावली है कल, और ऐसे में बहुत बड़ा सवाल है कि आखिर पटाखे के लाइसेंस को क्यों नहीं पूरी तरीके से रद्द कर दिया जाता है, जब से कोर्ट में भी ये कह दिया गया कि पटाखे नहीं जलाना है, पटाखे भी पूरी तरीके से बैन है, फिर भी कहाँ से आ जाते हैं, इन्हें लाइसेंस कैसे मिल जाता है? इसका जवाब सरकार को इस पर रोक नहीं लगानी चाहिए। मैं इसका जवाब बिल्कुल सरकार से पूछना चाहती हूँ कि जब आप मीडिया में ये कह रहे हैं कि पटाखे 9 तारीख से बैन कर दिए गए हैं, ना तो बेचे जाएंगे ना तो जलाए जाएंगे, तो फिर ये कहाँ से आते हैं? ये कहाँ से छूट हो रही है? ये कहाँ से लीनियंसी दी जाती है, या कहाँ चूक हो जाती है सरकार से, जहाँ पे पटाखे मिल भी रहे हैं और पटाखे जल भी रहे हैं? अब ये कहाँ है, इसका सवाल सरकार देगी हमें। ये चाइनीज प्रोडक्ट्स भी मैम भी बहुत बड़ा अहम भूमिका में रोल निभाता है। चाइनीज प्रोडक्ट्स जिस तरीके से बहिष्कार हुआ, लेकिन अब भी कहीं ना कहीं चाइनीज प्रोडक्ट्स जो हैं वो मिल रहे हैं। फेस्टिवल है और ऐसे में चाइनीज प्रोडक्ट्स की भी बिक्री हो रही है, इनके लाइसेंस को भी रद्द नहीं किया गया है। हाँ बिल्कुल, अगर आप देखें सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट दोनों ये बोलती है कि हम जो है स्वदेशी को नहीं अपनाएंगे, स्पेशली चाइनीज़ को बैन किया जाए, जो है लोकल के ऊपर फोकस किया जाए, वी शुड बी हम लोगों को वोकल फॉर लोकल होना है करके बोला जा रहा है, लेकिन उनके लाइसेंस क्यों नहीं रद्द हो रहे हैं? सरकार किस चीज़ का फ़ायदा लेना चाहती है? इधर वो जो है जनता के इमोशन के साथ खेलेगी और दूसरा अपना प्रॉफिट भी बनाएगी। ये तो बिल्कुल भी जायज़ चीज़ नहीं है। इसको हमें कहीं ना कहीं देखना होगा। जब आपने वोकल फॉर लोकल बोला है तो आप खुद भी तो वोकल फॉर लोकल पे रहिए ना, लाइसेंस रद्द करिए ना उन लोगों का जो चाइनीज़ लाइट बेच रहे हैं। क्या बड़ी वजह ये भी है कि जो बाजार है, जो हिंदुस्तान का बाजार, उसमें गिरावट आई है इस वजह से? बिल्कुल, सरकार उसी को उठाने के चक्कर में लगी हुई है। पर अगर हम लोकल फॉर लोकल पे स्ट्रिक्ट करते हैं, उसको स्टिक कर जाते हैं, बाजार तब भी उठेगा। ये किसने कहा कि सिर्फ चाइनीज़ प्रोडक्ट आएगा मार्केट में, वहाँ से हम उठाएंगे तभी बाज़ार को उठा सकते हैं? ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। वोकल फॉर लोकल में अगर आप लोकल मैन्युफैक्चर को प्रमोट करोगे बनाने में सामान, क्यों नहीं उठेगा? एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, सामान बिकेगा तो सेल्स टैक्स आएगा, क्यों नहीं होगा? सब कुछ होगा, लेकिन इसके लिए आपको एक ट्रांसपेरेंट एटीट्यूड रखना होगा, जो कि नहीं है। बोला कुछ जाता है और होता कुछ और है। कागजों में कुछ लिख कर आ रहा है, लेकिन जब वो होने लगता है तो वो कुछ और होता है। बिल्कुल नहीं हो रहा है। लेकिन सबसे बड़ी समस्या, हम प्रदूषण के बारे में बात करेंगे क्योंकि एक बहुत बड़ी समस्या, और लगातार हर साल ये जो मैंने किताबी पढ़ाई पढ़ा दी जाती है लोगों को कि यार हम इस बार ख़त्म करेंगे, इस बार अब से पॉल्यूशन नहीं आएगा, अब से प्रदूषण, और सिर्फ दिल्ली नहीं पूरे भारत की बात है ये। किस तरीके से इसको ख़त्म किया जा सकता है, इस पर क्या क्या प्लानिंग की जाती है, किस तरीके से रणनीति बनाया जाए? देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट जैसे कि मैंने आपको कहा कि हमें इसकी तैयारी बहुत पहले से करनी होगी। अगर आप लास्ट मोमेंट पे इसको कुछ भी करेंगे तो ये समस्या हमारे लिए आने वाली जनरेशन्स के लिए खड़ी ही रहेगी। इसको हम कभी भी रोक नहीं सकते हैं। अब तैयारी में क्या करना होगा? सबसे पहले कि आप संस्थाओं की मदद लीजिए। आप उनका एक प्रोग्राम लॉन्च करिए जिसके अंदर संस्था हर गांव पहुँचे, हर शहर पहुँचे, और एक प्रोग्राम के थ्रू उनको एडुकेट करे कि करना क्या है। उनको पता ही नहीं है करना क्या है। हाँ, कागजी लेवल पे ये बता दिया जाता है कि इनको ये करना है, लेकिन अगर वो पढ़ा लिखा होता तो वो किसान ही क्यों होता? ये तो कोई सरकार सोचने को तैयार ही नहीं है कि सर उतना उसका लेवल ही नहीं है। उसको जाके एक ट्रेनिंग देना बहुत ज़रूरी है। तो आप संस्थाओं को इन्वॉल्व करके उसको ट्रेनिंग दीजिए कि किस तरीके से मैनेज करना है। अगर आप शहरों की बात करें, आप लोगों तक पहुँचिए, ज़मीनी स्तर पे पहुँचिए। सर आप मीडिया में कह देने से नहीं होता है, आपको एक्चुअली में जाकर RW एसोसिएशंस के साथ करके कोलैबोरेट, क्यों नहीं आप करते हैं प्रोग्राम्स जहाँ पे आप ये बताते हैं कि किस तरीके से हम कम कर सकते हैं और इसका क्या असर हो रहा है। देखिए, हर कोई अपने बारे में यहाँ सोच रहा है। मैं ये सोच रही हूँ मुझे तो बचना है कोरोना से, मैं गाड़ी में जाऊँगी, लेकिन उसका इफेक्ट जो है प्रदूषण किस लेवल पे जा रहा है वो मेरी सोच नहीं है, क्योंकि मुझे वहाँ तक कोई ले जाने वाला ही नहीं है। मेरी सोच मेरे तक ख़त्म हो रही है। तो अगर आपको उस लेवल तक जाना है तो आपको उसकी इन्फॉर्मेशन चाहिए,
और वो इन्फॉर्मेशन कौन देगा? ये सरकार को ही अपनाना होगा कि वो इस तरीके की नीति बनाए जहाँ पे बहुत पहले से इस तरह के प्रोग्राम किए जाए। ऑड इवन नहीं चाहिए हमें, ऑड इवन से कुछ नहीं होने वाला। आप उसको 10 दिन चला लीजिए, आप 10 दिन के बाद फिर एयर क्वालिटी मेजर कर लीजिए, हम वहीं होंगे, उससे कुछ नहीं होने वाला। जो होगा, सरकार ने ये भी कहा है कि हम ऑड इवन फिर से लागू कर सकते हैं। क्या होगा उससे आप मुझे बताइए। ऑड इवन लागू करने से क्या होता है? गाड़ियों का आप नंबर देखिए, रजिस्ट्रेशन दिल्ली में कितना हो रहा है, हर साल कितनी गाड़ियां बढ़ रही हैं, उतनी ऑड है उतनी इवन है। आप क्या कर लेंगे, कब तक कंट्रोल कर लेंगे उसको? मेरे हिसाब से उससे कुछ नहीं होने वाला। हमें इसके लिए कॉन्क्रीट स्टेप्स चाहिए, जो सरकार को नीति लेकर आनी होगी कि क्या कॉन्क्रीट स्टेप्स होंगे। और मैं ये सरकार से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि ये नीति बहुत जल्दी आनी चाहिए। लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप हमारे दर्शकों को ये बताएं, क्योंकि दीपावली भी जस्ट इन द कॉर्नर है, कल है, और ऐसे में दर्शकों को मैं चाहती हूँ कि आप कहीं ना कहीं ये बताएं कि किस तरीके से वो दिवाली मना सकते हैं और प्रदूषण से आप किस तरीके से बचाव करें खुद का, क्योंकि कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा फैल रहा है। ऐसे में लोगों को काफ़ी दिक्कतें हो रही हैं। जी बिल्कुल, दिवाली जो एक बहुत ही पावन त्यौहार है हमारे लिए, हिंदुस्तान का सबसे बड़ा त्यौहार दीपावली ही कहा जाता है। इसको मनाने का एक बहुत ही शुभ तरीका है। आप अपने परिवार के साथ, अपने मित्रों के साथ इसको मनाइए और ज़्यादा फोकस करिए कि हम घर की सजावट, सुंदरता, अपनी सजावट, हमें बहुत अच्छे से तैयार होकर पूजा करनी चाहिए, बजाय इसके कि हम पटाखों पे जोर दें, बजाय इसके कि हम चाइनीज़ प्रोडक्ट्स खरीदने पे जोर दें। और प्रदूषण से बचने के लिए अपना फेस कवर रखिए बिल्कुल, क्योंकि ना ही ये सिर्फ प्रदूषण कोरोना के लिए भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जिस तरीके से कोरोना बढ़ रहा है इस वक्त, अगर हमने इसका सही तरीके से मेजर्स नहीं लिए, बहुत जल्दी ये सब घरों में पहुंच जाएगा। इनफैक्ट आज ही मीडिया में न्यूज़ है कि दिल्ली के हर घर में चौथा आदमी ऑलरेडी कोरोना से संक्रमित है। सो अगर हमने प्रिकॉशंस, सरकार ने ये भी कहा है कि अगले 10 दिन में कोरोना के लिए हम इलाज ढूंढ लेंगे। बिल्कुल ये बातें हवा में हैं, ये बातें बिल्कुल हवा में हैं कि हम 10 दिन में इलाज ढूंढ लेंगे। कैसे ढूंढ लेंगे इसका कोई जवाब नहीं होगा। मैं तो बिल्कुल पूछना चाहती हूँ दिल्ली सरकार से कि कैसे ढूंढ लेंगे, प्लीज़ सबको बताएं, क्योंकि जो पूरा इस वक्त विश्व है वो संक्रमित है कोरोना से और परेशान है। तो अगर दिल्ली सरकार के पास सोल्यूशन है 10 दिन के अंदर, तो सबको दें, पूरे विश्व को दें, तो डेफिनेटली हमारी इकॉनमी को बहुत फ़ायदा होगा इस आइडिया से, और सारा विश्व हमें इसकी मुँह चाही कीमत देना चाहेगा। तो अगर दिल्ली सरकार के पास 10 दिन में इसको हटाने का तरीका, तो अभी तक किस चीज़ का इंतज़ार हो रहा था? क्यों नहीं हुआ अभी तक? क्या इंतज़ार हो रहा था कि जब केसेस डबल होंगे तब होगा, या इंतज़ार हो रहा था कि जब डेथ टोल बहुत ऊपर चला जाएगा तब इसका इम्प्लीमेंटेशन होगा? क्यों नहीं हुआ? और ये बहुत बड़ा सवाल है कि आखिर दिल्ली सरकार किस तरीके से इस दोहरी मार से वो निकल पाएगी, निजात दिला पाएगी दिल्ली की जनता थी। हमारे साथ ही कनिका चोपड़ा जी, जिनसे हमने खास बातचीत की प्रदूषण को लेकर, क्योंकि कहीं ना कहीं अलग ही लेवल पर, एक स्तर पर जा रहा है कोरोना और प्रदूषण। और ऐसे में देखना काफी अहम होगा कि दिल्ली सरकार की क्या आगे नीतियां होंगी। क्या सच में 1 महीने में प्रदूषण मुक्त होगी दिल्ली, या फिर दिल्ली सरकार सिर्फ और सिर्फ भरोसा दिलाना जानती। कैमरा पर्सन अर्जुन के साथ आयुषी श्रीवास्तव, SPN9 न्यूज।